उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र व अनुदेशक साथियों के लिए, लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से व शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष को लेकर के जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। साथियों, आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण आदेश हाईकोर्ट का है। इस आदेश का अवलोकन करने पर एक विशेष निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा है। तो वो आदेश जो जारी हुआ है तो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जान भी रहे हैं, इंचार्ज हेडमास्टर यानी स्पष्ट तौर पर आप सभी को इंगित करा दें, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं जो विशेष निष्कर्ष जो है इंचार्ज हेडमास्टर को लेकर के स्पष्ट हो रहा है। और ये आदेश जो कोर्ट का जारी हुआ है ये 19 मई 2026 को जारी हुआ है। अब अगली सुनवाई जो निर्धारित की गई वो 26/5/2026 की निर्धारित की गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आदेश कोर्ट ने जारी किया है। अगला महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट का जारी हो चुका है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले के परिप्रेक्ष्य में जो ये आदेश जारी हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। जैसा कि स्पष्ट तौर पर पिछली सुनवाई 4 फरवरी 2026 की जो हुई, माननीय कोर्ट का जो आदेश जारी हुआ उस आदेश के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट हो रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश राज्य इस मामले के खास हालात में उन कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट पर विचार करने के लिए तैयार है जिनके दोबारा बनी सेलेक्ट लिस्ट में शामिल होने के लायक होने पर शामिल होने की संभावना है। हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले और आर्डर के मुताबिक मौजूदा खाली सीटों के आधार पर कम से कम योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार और इस शर्त पर कि भविष्य के मामलों में ऐसी एक्सरसाइज को मिसाल नहीं माना जाएगा। यानी स्पष्ट किया जाता है हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले के भी आप पर कहीं ना कहीं एक सिलेक्ट लिस्ट बनेगी जिसमें जो है किस प्रकार से अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा वो जानकारी यहाँ पर स्पष्ट की गई है। अब इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया है। अगली डेट निर्धारित कर दी है 21 जुलाई 2026 को। अब ये कहीं ना कहीं मामला पार्ट हर्ट नहीं है, अब इसके मामले को फिर से सुना जाएगा। आगे क्या स्थितियां रहेंगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से एक विशेष निष्कर्ष आपको इस आदेश के माध्यम से भी जानने को मिल रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है और हम जानकारी आपके लिए साझा कर चुके हैं और स्पेशली वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है। साथ ही 72,825 शिक्षक भर्ती में फाइनल सुनवाई को लेकर के लगातार केस मेंशनिंग की सुनवाइयां हो रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही मामला माननीय कोर्ट में लिस्टेड होगा और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आएगा। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, पिछले 2 वीडियो हमने आपको उपलब्ध कराए हैं जो केस मेंशनिंग के माध्यम से सुनवाई हुई है, उसका निष्कर्ष आप उन वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। अगला आदेश जो जारी हुआ है वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा का जारी हुआ है। समस्त जनपद व जो इंगित कराए गए जनपद हैं उन जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश का विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो योजित रिट याचिका संख्या है उस याचिका संख्या में जो 17 अप्रैल 2026 का जो आदेश पारित हुआ है याचिकागणों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन के संबंध में आप यहाँ पर देखेंगे 419 साथियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे जो आदेश का निष्कर्ष वो इंगित कराया गया है। शेष आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जान रहे हैं कि जो याचिकागणों द्वारा अपना प्रत्यावेदन निस्तारण है तो अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित या महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पृष्ठांकित करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय में प्रेषित किया गया है। तो साथ ही आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे जो प्रत्यावेदन का निस्तारण अपर मुख्य सचिव माध्यमिक बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जाना है। साथियों, सभी के नाम यहाँ पर स्पष्ट हैं, जो भी निष्कर्ष की स्थिति है आप यहाँ पर जान रहे हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र साथियों के लिए एक बड़ी खबर यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बैठक के साथ साथ एआई से डिजिटल गांव तक नई अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट तैयार, इस पर पेज में आप देख सकते हैं जो बैठक हुई है समीक्षा बैठक, उसका निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। अगली खबर आ चुकी है बेसिक स्कूलों में, जैसा कि 3,47,479 विद्यार्थी, सिर्फ 3,04,56 की बनी अपार आईडी। आप देख रहे हैं ये निष्कर्ष यहाँ पर डिस्कस किया गया है, बिंदुवत चीज़ों को स्पष्ट किया गया है।
साथियों, बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर से प्रमुखता से आप सभी के समक्ष है। जैसा कि स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के छात्रों को 27% संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला है। इनके आरक्षण में 14% की कहीं ना कहीं विसंगति हुई है और इस प्रकार से उन्होंने विस्तृत निष्कर्ष स्पष्ट किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। यूपी बोर्ड से रिलेटेड एक बड़ी खबर आ चुकी है कि परीक्षा में खेल दो उत्तर पुस्तिकाओं पर एक ही अनुक्रमांक। एक और निष्कर्ष यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि 22 भर्तियों में 11,514 अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग पदों की हुई है लूट, स्पष्ट किया गया है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, इस पर बीच में कुछ जवाब स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं प्रमुखता से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर कहीं ना कहीं आप सभी के समक्ष है और इसका प्रभाव आपने सुनवाई के माध्यम से भी जाना है। आप उम्मीद करेंगे कि आगे जल्द से जल्द वो निष्कर्ष आए जिस निष्कर्ष का साथियों को इंतजार है। जैसा कि सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का 18 महीने में पूरा होगा निर्माण, बहुत बड़ी अपडेट आप यहां पर जान रहे हैं, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज का आदेश जारी हो चुका है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, जो आदेश है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं मेरिट और काउंसलिंग को लेकर के निष्कर्ष इंगित कराया गया है। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की किताबें अंग्रेजी में भी, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, सचिव का वक्तव्य भी स्पष्ट किया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा 31 को होगी और 72 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। अगली अपडेट प्रवक्ता भर्ती के इंटरव्यू 1 को होंगे। कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 24 मई को 30,818 देंगे सिविल सेवा प्री परीक्षा। एआई से करेंगे परिषदीय स्कूलों की कमियों का विश्लेषण, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। दूसरी अपडेट, शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन से पहले पुलिस ने रोका नोकझोंक, टीआरई 4 की मांग की जा रही है और ये पड़ोसी राज्य बिहार से बड़ी अपडेट आ गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक और आदेश जारी हुआ है। आदेश आप सभी के समक्ष है। आदेश में कक्षा 3 से 5 के लिए निम्नांकित बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव तैयार किए जाने के निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट की गई है। बिंदुवत निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगला महत्वपूर्ण शासनादेश आप सभी के समक्ष है। विषय आप सभी को इंगित करा दें, राज्य कर्मचारी और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई दर का भुगतान करने के संबंध में ये विस्तृत देख सकते हैं शासनादेश जारी हुआ है। शिक्षा मित्र साथियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली का आदेश जारी हो चुका है और जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर जानकारी मांगी गई है। 3 कार्य दिवसों का समय दिया गया है। आदेश 19 मई 2026 को जारी किया गया है। राज्य कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ा है, जनवरी 2026 से लागू होगा। 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ। जैसा कि अभी हमने शासनादेश इंगित कराया है, उसी शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में खबर डिस्कस की गई है। अगली अपडेट है टीईटी मामले में सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं विशेष प्रयासों और निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है। हालांकि पुनर्विचार याचिकाएं यानी समीक्षा याचिकाओं पर ऑलरेडी फैसला सुरक्षित है। 69,000 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू किया मंथन। जैसा कि आप देखेंगे, नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया है और निष्कर्ष आप सभी यहां पर जान भी रहे हैं। और सबसे बहुत बड़ा निष्कर्ष ये है कि उम्मीद है कि मूल चयन सूची को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। इस खबर के निष्कर्ष की अगर हम बात कर ले, 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से बनेगी मूल चयन सूची। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, शिक्षक भर्ती की नए सिरे से मेरिट बनाने की तैयारी शुरू। तो इस प्रकार से आदेश के निष्कर्ष की स्थिति को डिस्कस किया गया और आप यहां पर अवलोकन देख रहे हैं। सीजीएल 2026 के 12,256 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। 22 जून तक आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। यूपी बोर्ड से रिलेटेड बड़ी खबर की एक विषय में अनुत्तीर्ण, तो यूपी बोर्ड में आप देख सकेंगे कंपार्टमेंट परीक्षा इम्प्रूवमेंट नहीं। समायोजन प्रक्रिया पर 400 शिक्षकों ने दर्ज कराई है आपत्ति। जनपद बाराबंकी से बड़ी अपडेट आ चुकी है। बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का एक आदेश है कि अनारक्षित कट ऑफ से अधिक अंक तो आरक्षित अभ्यर्थियों को बाहर करना गलत। हाईकोर्ट ने भर्ती विज्ञापन की शर्त व आयोग के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक।
लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 82% अभ्यर्थी, जैसा कि आप यहां पर जानेंगे। जो कल परीक्षा संपन्न हुई है, विस्तृत जानकारी स्पष्ट की गई है। भीषण गर्मी में शिक्षकों से जनगणना कराने का विरोध, शिक्षक संगठनों ने की शासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी खुलेंगे कौशल विकास केंद्र, यूपी कौशल विकास मिशन करेगा पहल। सुबह 9:30 दफ्तर पहुंचे नए एडीएस, माध्यमिक 50% अधिकारी और 40% कर्मचारी नदारद। परीक्षा की तिथियों में टकराव, सौंपा ज्ञापन। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा और जीडीसी परीक्षा को लेकर के आपत्ति जताई है। ईसीसी एजुकेटरों का डाटा अपडेट नहीं, मांगा जवाब। जैसा कि आप सभी को हम पहले भी इंगित करा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब समस्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से तलब किया गया है। एएलपी भर्ती में बढ़े 1000 पद, मुख्य परीक्षा के लिए अब ज्यादा अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। प्रोजेक्ट अलंकार में घोटाले की आशंका, 588 एडेड विद्यालयों ने नहीं दिया हिसाब। विश्वविद्यालयों कॉलेजों में अब यूनिफॉर्म, प्रदेश में विश्वविद्यालयों के बीच अनुशासन का भाव पैदा करने और आर्थिक असमानता दूर करने की कवायद। तो जैसा कि ये थी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें और बहुत ही महत्वपूर्ण जो आदेश आप सभी लोगों के लिए जारी हुए हैं, उनका विस्तृत निष्कर्ष। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।